हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग वेलकम टू एसीएसएम। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसीएसएम के साइट पे जो है आप किस तरह से एग्जाम दे सकते हैं। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट एसीएसएम से संबद्ध है। ठीक है, तो स्टूडेंट लॉगिन आप जब भी करेंगे आप मेन पैनल से acsmindia.com से या फिर आपके इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है वहां से जा करके आप स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक इंस्टीट्यूट का जो है वेबसाइट में ओपन कर रहा हूँ www.acsmindia.com स्मार्ट। ठीक है, ये स्मार्ट कंप्यूटर का वेबसाइट है। यहाँ पे जब आप जाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है, स्टूडेंट लॉगिन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है, ज़्यादातर जो मोबाइल नंबर होता है वही पासवर्ड होता है, तो आप यहाँ पे वो चीज़ डाल सकते हैं। ठीक है, आपका जो मोबाइल नंबर होगा वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, ये आप लॉगिन हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक माई एग्जाम का ऑप्शन आपके पैनल में है। ठीक है, माई एग्जाम पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको दो पैनल दिखाई देंगे। पहला जो रेड कॉर्नर में है, रेड साइड में है, वो अपकमिंग एग्जाम का है, मतलब कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं जिसको आपने अटेम्प्ट नहीं किया है अभी तक। और इधर जो है आपने जो एग्जाम अटेम्प्ट कर लिया है उस एग्जाम के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो माना कि आपके सेंटर के तरफ से जो है आपके इंस्टीट्यूट की तरफ से एडीसीए का एक वीकली टेस्ट आता है। ठीक है, तो इस पैनल पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे आपको समय और डेट ये सब जो है बताया जाएगा। अब जैसे कि एग्जाम बना हुआ है एमएस ऑफिस का, मैं इसे एक बार ये चेक करता हूँ। जैसे मंथली जुलाई टेस्ट को मैं एक बार पार्टिसिपेट करने का तो देखता हूँ। तो जब क्लिक करेंगे तो इस तरह का पैनल हमारे सामने खुल के आएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है, पहला स्टार्ट का यानी कि परीक्षा शुरू करना, दूसरा एग्जिट का बंद भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ टाइमर शुरू हो चुका है, यानी कि 10 सेकंड का एक पॉज है, जो आप प्रिपेयर हो जाइए, आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है, अब जैसे टाइमर खत्म होते ही ये आपका एग्जाम शुरू हो चुका है। ठीक है, यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं, ये 60 मिनट यानी कि टोटल 1 घंटे का है ये एग्जाम बना हुआ, इसमें डेट वगैरह सब मेंशन है। यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, टोटल क्वेश्चन कितना है। अटेम्प्टेड अभी आपने नहीं किया है, नन नॉट अटेम्प्टेड 10 विजिटेड, यानी पहला क्वेश्चन पे मैंने विजिट किया है तो इसलिए ये है। ठीक है, यहाँ कलर्स जो दिख रहे हैं तो ये 10 क्वेश्चन है, उसके 10 का यहाँ पे बटन बने हुए हैं। जो भी क्वेश्चन आप विजिट कर लेंगे, विजिट करके यदि आगे बढ़ रहे हैं तो ये येलो कलर का दिखेगा। यदि आपने अटेम्प्ट कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और रेड तो शुरुआत में ही रेड ही रहता है जो नन अटेम्प्टेड है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम को हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि मैंने एक टिक कर दिया, अब यहाँ तो 4 ही ऑप्शन दिख रहा है। अब बाद में पता चला कि ये इसमें ये क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना था, तो आप यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन कर सकते हैं, जिससे वहाँ का वो जो मार्क किया हुआ आंसर है वो हट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारा पैनल जो है आपके एग्जाम टाइम में दिखता रहेगा। यदि आप आइडियल बैठ जाते हैं, आप एग्जाम नहीं देते हैं, तो टाइम खत्म होने के जस्ट बाद ऑटोमेटिक रूप से ये सबमिट हो जाएगा एग्जाम, इसको सबमिट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए जो टाइम दिया गया है, टोटल टाइम है, यहाँ पे टाइमर चल रहा है आपका, उसी बीच में आपको अपना एग्जाम सबमिट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कलर का भी आप समझ गए, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं वो ग्रीन कलर का यहाँ दिख रहा है, जो क्वेश्चन आप देख करके आगे बढ़ जा रहे हैं वो यहाँ येलो कलर का दिख रहा है। और यहाँ से आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जैसे हमको 2 नंबर क्वेश्चन पे वापस जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने देख लिया, दो नंबर क्वेश्चन में मैंने सी नंबर ऑप्शन पे जो है टिक किया हुआ था। ठीक है, बाद में याद आया कि नहीं मुझे बी नंबर पे करना था। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपना एग्जाम यहाँ पे दे सकते हैं। इन सब के बारे में यहाँ पे आपको ये कंक्लूजन बताता रहेगा कि टोटल क्वेश्चन इतना था। अटेम्प्टेड आपने अभी तक 3 अटेम्प्ट किए हैं, नन अटेम्प्टेड 7 है, और विजिटेड 4 है, 4 क्वेश्चन आपने विजिट किया है अभी तक। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। एग्जाम देने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू सबमिट द एग्जाम। ठीक है, ओके किया मैंने। ठीक है, चलिए, यहाँ पे आपका डिटेल्ड में एक स्कोर कार्ड बन के आ गया, रोशन कुमार मंथली जुलाई टेस्ट स्कोर
एक है, करेक्ट एक है, रॉन्ग 2 है, अटेम्प्टेड 3 क्वेश्चन था हमारा, जिसमें 1 गलत 2 सही था। ठीक है, टोटल क्वेश्चन 10 था। अब यहाँ पे 2 बटन दिखाई दे रहे हैं हमको। ठीक है, पहला तो व्यू डिटेल्ड रिपोर्ट का। ठीक है, अगर मैं व्यू डिटेल्ड रिपोर्ट करूंगा तो यहाँ पे क्वेश्चन वाइज हमको दिखाई देगा। हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो तीनों क्वेश्चन का यहाँ पे डिटेल दिखाई दे रहा है कि ये हमारा जो करेक्ट ऑप्शन क्या था, मैंने क्या टिक किया, और इसका जवाब क्या होना चाहिए था, क्यों होना चाहिए था, उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया। ठीक है, यहाँ से आप जो है प्रिंट करके आप इसका हार्ड कॉपी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे जो सेकेंड बटन है। ठीक है, मान लें मेरा एग्जाम जो है काफी अच्छा गया, कैसा भी गया, हमको अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो इसमें सेंटर का कोई इंटरफेरेंस नहीं, आप खुद से अपना जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन पार्टिसिपेशन का ये डाउनलोड करके रख सकते हैं। जैसे मैंने डाउनलोड पे क्लिक किया तो यहाँ आपका जो है सर्टिफिकेट बन के एक आ गया। ठीक है, स्मार्ट कंप्यूटर, आपका नाम वगैरह सारा डिटेल्स आ रहा है। टोटल क्वेश्चन 10 था, अटेम्प्टेड 3 किया आपने, करेक्ट 1 है, रॉन्ग 2 है, टोटल मार्क आपको 1 आया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये जो स्कोर कार्ड आपका आया, आप इसको प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न और आता है कि क्या एग्जाम को आप दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने 100 क्वेश्चन का एडीसीए का एक मंथली टेस्ट दिया, उसमें मेरे मार्क कम आए, तो क्या मैं दोबारा से इसको अटेम्प्ट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप अपना पैनल खोलेंगे माई एग्जाम का, तो फिर से आपको वही चीज दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए, मैंने अटेम्प्ट किया था मंथली जुलाई टेस्ट, इसलिए यहाँ पे एक अटेम्प्टेड एग्जाम में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे चाहे तो हम व्यू रिपोर्ट कर सकते हैं। व्यू रिपोर्ट में फिर से व्यू डिटेल्ड रिपोर्ट, जिसमें हमारा पीडीएफ दिखाई देगा क्वेश्चन वाइज, और एक सर्टिफिकेट का कॉलम आ जाएगा जिससे मैं सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा एग्जाम का ब्यौरा रहेगा कि कौन से एग्जाम आने बाकी है, मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, और कौन से एग्जाम मैंने अटेम्प्ट किया, और उस एग्जाम का रिपोर्ट कार्ड सर्टिफिकेट में डाउनलोड कर सकता हूँ। दूसरा यहाँ पे है कि यदि हमको कम नंबर आया या फिर हमको दोबारा से प्रैक्टिस करना है उस चीज का, तो हम यहाँ पे रीटेक टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, रीटेक टेस्ट लेते ही आपका एक मैसेज आ रहा है कि पुराना रिस्पॉन्स डिलीट हो जाएगा आपका, यानी जो पुराना रिजल्ट है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एक एग्जाम को जब हम दोबारा देंगे, एक ही एग्जाम सेम एग्जाम को, तो पुराना रिस्पॉन्स डिलीट हो जाएगा। ओके करते हैं, फिर से यही चीज आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से हमारा एग्जाम शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इस बार जो है हम अच्छा स्कोर करेंगे। देख लेते हैं एक बार फिर से कैसा इंटरफेस आता है। ठीक है, फिर से देख रहे हैं वो इंटरफेस आ गया है हमारा एग्जाम का। ठीक है, चलिए इस बार जो है हम लोग सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, लगभग क्वेश्चन हमने, एक क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन को हमने विजिट किया है, अटेम्प्ट नहीं किया है। चलिए इसको भी अटेम्प्ट कर देते हैं। ठीक है, सबमिट करते हैं हमारा एग्जाम यहाँ पे। अब सबमिट कर देते हैं। ठीक है, स्कोर इस बार हमारा जो स्कोर है वो 3 आया है। ये आपके एग्जाम का समरी दिया गया है कि आप टोटल क्वेश्चन 10 था, जिसमें से आपने 10 अटेम्प्ट किए, गलत 7 हुए, सही 3 हुए, स्कोर जो है 3 आया। क्योंकि जब एग्जाम ये बना होगा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा वो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, सेम यहाँ पे जो है 2 कॉलम फिर से, 2 बटन फिर से आ रहे हैं। यहाँ पे पहला बटन क्या है, व्यू डिटेल रिपोर्ट का, जिसमें से जो है ये रिपोर्ट्स आपका आ जाएगा पीडीएफ में, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा, यदि आपको इसका सर्टिफिकेट बनाना है तो सर्टिफिकेट भी आप यहाँ से बना सकते हैं, आप डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जितने भी स्टूडेंट एसीएसएम से संबद्ध है वो अपने पैनल पे जाए, अपने माई एग्जाम में जाए, और वहाँ पे जितने भी एग्जाम्स है उसको अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। आप जो है डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो है दिन प्रतिदिन जो है प्रैक्टिस से आपका नॉलेज बेहतर होता चला जाएगा।